हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की सिंपल सी वोकेबलरी की क्लास में हम बात करेंगे क्रेसी या फिर आर्की के बारे में। तो ये जो क्रेसी या फिर आर्की होता है, इन दोनों का ही मतलब होता है गवर्नमेंट। क्रेसी या फिर आर्की, इन दोनों का ही मतलब होता है गवर्नमेंट। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ बहुत आसान से और एग्जाम में कई बार आए हुए वर्ड्स को जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज मोनार्की। ये जो मोन लिखा हुआ है, ये मोन नहीं है, ये क्या होता है? ये होता है मोनो। और मोनो का मतलब होता है वन। वन यानी कि एक। ये जो आर्की है, आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट। ठीक है, आर्की या फिर क्रेसी, इन दोनों का ही मतलब होता है गवर्नमेंट। आर्की या फिर क्रेसी, इन दोनों का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो मोनो का मतलब हो गया वन, तो और आर्की का मतलब हो गया गवर्नमेंट। तो यानी कि ऐसी कोई कंडीशन, ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई राज्य जहां पर एक ही राजा हो, उस शासन को क्या कहा जाता है? उस शासन को ही कहा जाता है मोनार्की। और ऐसे राजा को जो एक ही राजा है और उसके अलावा और कोई कुछ नहीं है, सिर्फ उसी की चलती है और किसी की नहीं चलती। जैसे घर पे सिर्फ, हाँ जी, मम्मी की चलती है, हाँ जी, सेम उसी तरीके से यहाँ पे इस राजा की चलती है। तो उस राजा को बोला जाता है मोनार्क। मोनार्क। और उस राजा के शासन को बोला जाएगा मोनार्की। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज नियोक्रेसी। ये नियो और क्रेसी, इस क्रेसी का मतलब भी होता है गवर्नमेंट, और इस जो नियो लिखा हुआ है, इस नियो का मतलब होता है न्यू। न्यू मतलब नया। तो यानी कि ऐसा शासन, ऐसा राज्य, तो ऐसी गवर्नमेंट जहां पर जो रूलर है, जो राजा है, वो या तो नया है या फिर इनएक्सपीरियंस्ड है। यानी कि ऐसा कोई राजा, ऐसा कोई मंत्री या फिर प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, ऐसा जो बिल्कुल नया है या फिर जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे अच्छे काम के लिए तो किसी एक्सपीरियंस लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है जहां पर जो राजा है या फिर जो मंत्री या फिर जो हेड है, रूलर है, वो एकदम इनएक्सपीरियंस्ड है, तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे शासन को, ऐसी गवर्नमेंट को कहा जाता है नियोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड इज एनेकी। एनेकी, इसका प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देंगे। इट इज नॉट अनार्की। अनार्की नहीं बोलते इसको, ना अनार्ची बोलते इसको। इसको कहा जाता है एनेकी। तो ये जो आर्की लिखा हुआ है, इस आर्की का मतलब तो हो गया गवर्नमेंट। और ये जो ए है, इस वर्ड को बना देता है नेगेटिव। ए इस वर्ड को बना देगा नेगेटिव। यानी कि आर्की मतलब गवर्नमेंट, नेगेटिव यानी कि नो। ठीक है, तो इस एनाकी का मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा नो गवर्नमेंट। यानी कि ऐसी कंडीशन जहां पर कोई शासन ही नहीं है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, अराजकता की स्थिति है, कोई शासन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसी स्थिति को, ऐसी परिस्थिति को, ऐसी गवर्नमेंट को कहा जाता है एनेकी। नेक्स्ट वर्ड इज एंड्रोक्रेसी। ये जो एंड्रो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है मैन, मेल। ठीक है, और ये जो क्रेसी वर्ड है, ये आप समझ पा रहे होंगे कि क्रेसी और आर्की, इन दोनों का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो ये जो एंड्रोक्रेसी होता है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय मैन। यानी कि ऐसा, ऐसी गवर्नमेंट जहां पर जो भी राज्य करेगा वो सिर्फ आदमी होगा। वहां पर पिता, दादा, भाई, सिर्फ इन्हीं का शासन चलेगा। वहां पर जो फीमेल हैं, फेमिनिन हैं, उनकी ना तो सुनी जाएगी ना मानी जाएगी। वहां सिर्फ जिसका राज्य चलेगा वो सिर्फ आदमी ही हो सकता है। तो ऐसी गवर्नमेंट को कहा जाता है एंड्रोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय मैन। ये जो एरिस्टोक्रेसी है, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय हाई क्लास पीपल। यानी कि जो समाज के सबसे ऊंचे तबके के लोग हैं, ऊंचे वर्ग के लोग हैं, अगर वो शासन करते हैं तो उसको कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। समझे आप? यानी कि समाज के उच्च लोगों द्वारा जो शासन चलाया जाता है, उसी को कहा जाता है एरिस्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड इज ऑटोक्रेसी। चाहे ऑटोक्रेसी हो, चाहे ऑटोक्रेसी हो, दोनों का मतलब होता है किसी एक इंसान के द्वारा शासन किया जाए, वो भी एब्सोल्यूट पावर से। ये कुछ कुछ हद तक मोनार्की से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पर क्रेसी का यूज किया गया है। ऑटोक्रेसी या फिर ऑटोक्रेसी, इसका मतलब है यानी कि एक ही राजा होगा, एक ही कोई रूलर होगा जिसके पास पूरी अथॉरिटी होगी, एब्सोल्यूट रूलर होगा वो। ठीक है, यानी कि वो जो चाहे वो कर सकता है, एक तरीके से तानाशाह हो गया। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है ऑटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड इज ब्यूरोक्रेसी। अब ये जो ब्यूरो है, इसकी स्पेलिंग को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ब्यूरो, यहाँ कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ब्यूरोक्रेसी में। तो आप बहुत अच्छे से देखेंगे कि आर के बाद ई ए है,
फिर यू है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय सिविल सर्वेंट्स, यानी कि सिविल सर्वेंट्स कौन होते हैं, यानी कि जो आईएएस पीसीएस इस तरीके के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, अगर इनके द्वारा राज्य का शासन चलाया जाए, देश का शासन चलाया जाए, तो उस शासन व्यवस्था को कहा जाएगा ब्यूरोक्रेसी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज क्रोमेटोक्रेसी। क्रोमेटोक्रेसी, तो ये जो क्रोमा वर्ड लिखा हुआ है, क्रोमा, इस क्रोमा का मतलब होता है कलर। क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो ये जो क्रोमेटोक्रेसी है, इसमें जो राज्य किया जाता है वो किसी खास स्किन का जो कलर होता है ना, एक तरीके के जो स्किन के कलर वाले लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। हो सकता है कि कहीं पर ब्लैक पीपल अगर राज्य कर रहे हैं तो वही वही राज्य करेंगे, उनके अलावा और कोई राज्य या फिर शासन नहीं कर सकता। हो सकता है कहीं पे व्हाइट पीपल राज्य कर रहे होंगे, रूल कर रहे होंगे, तो उनके वही सिर्फ वही रूल करेंगे, राज्य करेंगे, उनके अलावा और कोई राज्य नहीं करेगा। तो स्किन के कलर के अकॉर्डिंग अगर गवर्नमेंट चलाई जाए, सरकार चलाई जाए, सरकार बनाई जाए, तो उस सरकार को कहा जाता है क्रोमेटोक्रेसी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिप्टार्की। तो ये जो क्रिप्ट है, ये आपने जरूर शायद शायद हाँ सुना ही होगा, सुना होगा शायद क्रिप्टो में। तो ये जो क्रिप्टो होता है, इस क्रिप्टो का मतलब होता है सीक्रेट। क्रिप्टो का मतलब सीक्रेट, ठीक है। और आर्की का मतलब हो गया गवर्नमेंट, शासन, राजा। तो क्रिप्टो क्रिप्टो आर्की यानी कि ये कैसी गवर्नमेंट होगी? हाँ जी, समझो, सुनो, सीखो, समझो और बताओ कि ये कैसी गवर्नमेंट होगी। ये होगी सीक्रेट गवर्नमेंट, यानी कि सरकार चल रही है लेकिन पता ही नहीं है कौन चला रहा है सरकार। जो भी चला रहा है वो सीक्रेट तरीके से चला रहा है। इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं है जो सीक्रेट तरीके से, ये पूरे के पूरे देश की व्यवस्था है, सरकार है जो चलाई जा रही है। किस तरीके से? सीक्रेटली चलाई जा रही है, यानी कि चुप चुप के चलाई जा रही है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसी शासन को, ऐसी सरकार को कहा जाएगा क्रिप्टार्की। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज डेकार्की। ये जो डेक लिखा हुआ है, असलियत में ये होता है डेका। और ये जो डेका होता है, इस डेका का मतलब होता है 10। आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट। जैसे रावण के 10 सिर थे, ऐसे ही गवर्नमेंट अगर चला रहे हैं 10 लोग मिलकर, यानी कि 10 लोग मिलकर कोई गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो उनकी जो गवर्नमेंट होगी, उनकी जो सरकार होगी, उसको कहा जाएगा डेकार्की। डेक यानी कि डेका 10 और आर्की मतलब गवर्नमेंट, तो डेक आर्की यानी कि ये हो जाएगा गवर्नमेंट बाय 10 पीपल, यानी कि 10 लोग मिलकर अगर सरकार चला रहे हैं तो उसको कहा जाएगा डेक आर्की। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और ये वर्ड्स बहुत ही ज्यादा आसान है, आप चुटकियों में इन वर्ड्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो ऐसे ही द इंग्लिश अल्फा के साथ में बने रहिए और आगे सीखते रहिए। नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेसी। ये जो डेमो लिखा हुआ है, ये क्लास वाला डेमो नहीं है, ये है डेमोज वाला डेमो। तो ये जो डेमोज होता है, इसका मतलब होता है पीपल। पीपल यानी कि लोग। और क्रेसी मतलब गवर्नमेंट। तो ऐसी गवर्नमेंट जिसको चुना है किसने? लोगों ने, यानी कि ऐसी गवर्नमेंट जिसको बनाया है, चुना है। किसके द्वारा चुना गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? लोगों के द्वारा। ये जो सरकार है, ये कहाँ चलती है? ये भारत में चलती है, और बहुत सारे देशों में ये डेमोक्रेसी ही होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार बनाने का काम करता है वो कौन करते हैं? वो यहाँ के लोग करते हैं। तो अगर लोग मिलकर किसी सरकार को चुन रहे हैं, तो वो जो व्यवस्था होती है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डेमोक्रेसी, जो कि इंडिया में भी है डेमोक्रेसी। क्योंकि आप जाते हैं, अभी कुछ टाइम पहले ही हमारे यहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं, तो उस इलेक्शन में हम लोगों ने क्या किया? सरकार को बनाया, बिगाड़ा, गिराया, जो भी किया, लेकिन जो सरकार बनाई गई वो लोगों के द्वारा चुनी गई है, ठीक है। तो अगर लोग किसी सरकार को चुन रहे हैं, जिस देश के लोग हैं वो किसी सरकार को अगर चुन रहे हैं, उनका हक है, तो उस सरकारी व्यवस्था को, उस सरकार को कहा जाता है डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड इज फूलोक्रेसी। अब आप इसको तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होगे। फूल, फूल कौन होता है? तुम। हाँ, तुम फूल नहीं हो, तुम मतलब बताओ फूल का, कि फूल का मतलब क्या होता है? हाँ जी, फूल का मतलब होता है पागल। तो जहां पर सरकार चलाई जा रही हो, किन के द्वारा? पागलों के द्वारा, उस सरकार को क्या कहेंगे? उस सरकार को कहा जाता है फूलोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड इज जेरेंटोक्रेसी। तो ये जो जेरेंटो होता है, इसका मतलब होता है ओल्ड एज या फिर ओल्ड पीपल, बूढ़े लोग। तो ऐसा शासन, ऐसी गवर्नमेंट जो चलाई जा रही है किसके द्वारा? ओल्ड पीपल के द्वारा, यानी कि बड़े बूढ़े लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जेरेंटोक्रेसी, यानी कि गवर्नमेंट बाय ओल्ड पीपल। नेक्स्ट वर्ड इज हायरार्की। इसको सही से पढ़ेंगे, इट इज कॉल्ड हायरार्की। हायरार्की, जो हायरार्की होता है, इसका मतलब होता है जो ऊंची रैंक पर लोग हैं
जो अच्छे पद पर लोग हैं उनके द्वारा अगर सरकार चलाई जा रही है, गवर्नमेंट चलाई जा रही है, तो उसको कहा जाता है हायरार्की। यानी कि जो समाज के सबसे इम्पोर्टेंट लोग हैं उन्हीं के द्वारा अगर शासन को चलाया जाने लगे तो उस शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता है, उस सरकार व्यवस्था को क्या कहा जाता है, उसी को कहते हैं हायरार्की। हायरार्की। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज क्रिप्टोक्रेसी। हाँ जी, कहने को डेमोक्रेसी, लेकिन चलिए इस वर्ड को समझते हैं, उसके बाद अंदाजा लगाते हैं कि ये क्या होता है। ये जो क्रेप्ट होता है, क्रेप्ट या क्रेप्टो, इसका मतलब होता है, हाँ जी क्या होता है, इसका मतलब होता है थीफ। यानी कि ऐसा शासन, ऐसी व्यवस्था, ऐसी सरकार जो चोरों के द्वारा चलाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है क्रेप्टोक्रेसी। यानी कि चोर जब सरकार चलाने लग जाए तो उनकी सरकार को क्या कहेंगे, उनकी सरकार को भी कहा जाता है क्रेप्टोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड इज ओलिगार्की। ये जो ओलिगार्की होता है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल। यानी कि सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के द्वारा सरकार चलाई जा रही है और वो गिने चुने लोग भी भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, और वो सिर्फ अपना भला चाहने के लिए ही सरकार में आए हैं। तो उन कुछ गिने चुने लोगों द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसको कहा जाता है ओलिगार्की। नेक्स्ट वर्ड इज प्लूटोक्रेसी। तो ये जो प्लूटोक्रेसी होती है इसका मतलब होता है गवर्नमेंट बाय वेल्दी पीपल। यानी कि अमीर लोगों द्वारा शासन, अमीर लोगों की सरकार, जो सरकार अमीर लोग चलाते हैं। मान लीजिए आप करोड़पति बन गए तो आप सरकार चलाने लग गए, कोई आपसे ज़्यादा पैसे वाला बन गया वो सरकार चलाने लगा। तो जहां अमीर लोग ही राज्य करते हैं, अमीर ही राज करते हैं भैया, तो जहां अमीर लोग शासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, तो उनकी सरकार को कहा जाता है प्लूटोक्रेसी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज थियोक्रेसी। तो ये जो थियो लिखा हुआ है, इस थियो का मतलब होता है गॉड। थियो, थियो का मतलब क्या होता है, थियो का मतलब होता है गॉड। तो क्रेसी, क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। तो ऐसी गवर्नमेंट जिसको किसके द्वारा चलाया जाता है, भगवान के द्वारा, या फिर जो भगवान के लोग होते हैं, पुजारी हैं, प्रीस्ट हैं, इनके द्वारा अगर शासन चलाया जा रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है थियोक्रेसी। या फिर भगवान का कोई ग्रंथ जिसको भगवान का आदेश मानकर सरकार चलाई जाए तो उसको भी थियोक्रेसी ही कहा जाता है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज गायनेकोक्रेसी। ये जो गायनी लिखा हुआ है इसकी स्पेलिंग भी ध्यान रखना, गायनी की स्पेलिंग ये ए ई आता है इसमें। तो ये जो गायनी, गायनी का मतलब होता है और विमन। ये जो विमन, विमन का मतलब क्या है, औरतें। क्रेसी का मतलब गवर्नमेंट। तो ऐसी गवर्नमेंट जिसको चलाने में सिर्फ किसका योगदान रहता है, विमन का योगदान। यानी कि गवर्नमेंट बाय विमन, यानी कि सिर्फ औरतों द्वारा जहां सरकार चलाई जाती है उस सरकार को क्या कहा जाता है, उस सरकार को कहा जाता है गायनेकोक्रेसी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ही प्यार से इन वर्ड्स को जाना होगा, सीखा होगा, समझा होगा, और इन वर्ड्स को आप अपनी वोकेबलरी में ज़रूर शामिल कीजिए। और ऐसे ही द इंग्लिश अल्फ़ा के साथ इंग्लिश सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन हिंदी से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।